आप सभी भक्तों को राधे राधे। ओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। आप सभी भक्तों का एस्ट्रो हिमांशु शर्मा के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष 2024 के बारे में। तो पितृपक्ष का पहला श्राद्ध जो है अब की बार 17 या 18 सितंबर को होगा। कब है इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी के मन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे और काफी परेशान हो रहे होंगे। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष श्राद्ध की सभी प्रमुख तिथियां क्या कुछ रहने वाली हैं और क्या कुछ इसका मुहूर्त रहने वाला है। इस पर बात करें तो पितृपक्ष 2024 श्राद्ध तिथि, पितृपक्ष में पितरों की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध के कर्म किए जाते हैं। लेकिन इस बार पितृपक्ष की तारीख को थोड़ा लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है कि पहला श्राद्ध 17 सितंबर को है या 18 सितंबर को है। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष का पहला श्राद्ध कब है। पितरों की पूजा के लिए सबसे उत्तम शुभ मुहूर्त कब से लेकर कब तक रहने वाला है। तो एक बार इस पर विस्तार से चर्चा कर लें कि पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण आदि के कार्य किए जाते हैं। पितृपक्ष में पितरों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। दरअसल पितृपक्ष के दौरान पितर धरती लोक पर आते हैं, इसलिए इस दौरान जो भी काम करते हैं वह उनकी आत्मा को शांति पहुंचाता है। इस बार पितृपक्ष का आरंभ कब से कब होने जा रहा है, इस पर भी काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। 17 या 18 सितंबर कब है, तो पितरों का पहला श्राद्ध किस दिन किया जाएगा और पितृपक्ष कब से आरंभ हो रहा है। इसी प्रकार के अनेकों सवाल न केवल हमारे सुनने में आए हैं बल्कि ये प्रत्येक मनुष्य का एक स्वाभाविक व्यवहार बना हुआ है। तो इस पर आइए विस्तार से चर्चा करते हैं कि पितृपक्ष का पहला श्राद्ध कब 17 या 18 सितंबर। तो हिंदू पंचांग के अनुसार जैसा कि वो बताते हैं तो पितृपक्ष का आरंभ 17 सितंबर से होने जा रहा है। लेकिन इस श्राद्ध का नहीं किया जाएगा, लेकिन इस दिन श्राद्ध नहीं किया जाएगा। दरअसल इस दिन भाद्रपद पूर्णिमा का श्राद्ध है और पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के कार्य प्रतिपदा तिथि से आरंभ होते हैं। इसलिए 17 तारीख को ऋषियों के नाम से तर्पण किया जाएगा। श्राद्ध पक्ष का आरंभ प्रतिपदा तिथि से होता है। ऐसे में 18 सितंबर से पिंड दान, ब्राह्मण भोजन, तर्पण, दान आदि कार्य आरंभ हो जाएंगे। पितृपक्ष का आरंभ देखा जाए तो 18 सितंबर से ही होने जा रहा है और 2 अक्टूबर तक रहने वाला है। श्राद्ध तिथि की सभी तिथियों के बारे में अगर बात करें तो 17 सितंबर जिस दिन मंगलवार है पूर्णिमा का श्राद्ध ऋषियों के नाम से तर्पण होगा। 18 सितंबर बुधवार प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध पितृपक्ष आरंभ होने वाला है। 19 सितंबर गुरुवार द्वितीय तिथि का श्राद्ध होगा। 20 सितंबर शुक्रवार तृतीय तिथि का श्राद्ध होगा। 21 सितंबर शनिवार चतुर्थ तिथि का श्राद्ध होगा। 22 सितंबर शनिवार पंचमी तिथि का श्राद्ध होगा। 23 सितंबर सोमवार छठी और सप्तमी दोनों तिथियों का श्राद्ध होगा। 24 सितंबर मंगलवार अष्टमी तिथि का श्राद्ध होगा। 25 सितंबर बुधवार नवमी तिथि का श्राद्ध होगा। 26 दिसंबर गुरुवार दशमी तिथि का श्राद्ध होगा। 27 सितंबर शुक्रवार एकादशी का तिथि का श्राद्ध होगा। 29 सितंबर रविवार द्वादशी तिथि का श्राद्ध होगा। 30 सितंबर सोमवार त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध होगा। 1 अक्टूबर मंगलवार चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध होगा। 2 अक्टूबर बुधवार श्रव पितृ अमावस्या। इस दिन सभी देवी देवताओं का, आपके पितर देवताओं का श्राद्ध होगा, अर्थात भूल चूक का इस दिन आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि श्राद्ध के लिए कौन सा समय उत्तम है। तो इस पर बात करें कि शास्त्रों के अनुसार जैसा कि हमारे शास्त्रों में पुराण में बताया गया है, पितृपक्ष में सुबह और शाम के समय देवी देवताओं की पूजा की जाती है और पितरों की पूजा के लिए दोपहर का समय होता है। पितरों की पूजा के लिए सबसे उत्तम समय 11:30 से लगभग 12:30 तक का समय सबसे उत्तम रहने वाला है। इसलिए आपको पंचांग में अभिजित मुहूर्त देखने के बाद श्राद्ध कर्म करें, श्रद्धा के साथ श्राद्ध के कार्य करें। इसलिए इसे श्राद्ध कहा जाता है, अर्थात श्रद्धा के साथ इसे संपन्न करें। जिस भी कार्य श्राद्ध करते हैं उस दिन ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाएं, साथ ही दान दक्षिणा अवश्य दें। श्राद्ध वाले दिन गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी इत्यादि को बीज माया जाए तो अति उत्तम रहने वाला है। और साथ ही आपको बता दें कि इसमें न केवल अभिजीत उत्तम रहने वाला है बल्कि आपको उस दिन का
मुहूर्त या तो हमसे पूछ सकते हैं या फिर किसी भी पंडित जन से उस दिन का आप शुभ अशुभ समय अर्थात चौगड़िया का क्या कुछ विवरण रहने वाला है वो आप ले सकते हैं। वो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। पितृ दोष से बचने के लिए क्या कुछ आप उपाय कर सकते हैं। आज उपाय के बारे में भी आपको बता दें कि यदि किसी व्यक्ति को बार बार करियर में असफलता, लगातार एक के बाद एक आर्थिक हानि और घर में परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर संतान प्राप्ति में बाधा हो रही है, तो इससे आप सब पितृदोष का ही कारण मान सकते हैं और हो भी सकता है। इसलिए पितृपक्ष में पूर्वजों को याद करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके नाम से दान आदि कार्य कर सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि श्रद्धा पूर्वक पूरे विधि विधान से उनका श्राद्ध करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को न केवल शांति मिलती है बल्कि आपके भी पुण्य कर्मों में ही उसकी गिनती ले जाती है और साथ ही जीवन में आ रही बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं। और इसके साथ ही हमारी तरफ से भी आप सभी की खुशहाली की सदा ही मनोकामना रहती है और हमेशा प्रयास रहता है कि आप सभी के जीवन को और अच्छे बेहतर ढंग से व्यतीत करवाने में जितना हमारा सहयोग बन पाए। धन्यवाद। इन्हीं सभी जानकारियों के साथ में एक बार पुनः अपील करना चाहेंगे कि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो पहले वो करें। उसके बाद में अगर वीडियो आपको पसंद आई हुई हो या फिर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर वो जरूर बताएं ताकि उसको आगे ध्यान में रखा जाए। और साथ ही साथ इसे इन सभी जानकारियों को न केवल अपने पास में रखें बल्कि इसे साझा करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो पाएं। धन्यवाद।